स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको पढ़ाएंगे ये जो टाइप है इकाई का अंक ज्ञात करना, क्वेश्चन नंबर 129 से। लेकिन उसके पहले आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने होंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 और लास्ट में 0 हो, और इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक होना चाहिए। इस संख्या के इकाई का अंक 0 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो 0 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर इकाई का अंक 1 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा। इकाई का अंक 5 हो, पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। इकाई का अंक 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और दूसरा तरीका, ये दूसरी बात है इसमें, ये वाला, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट है। ये दूसरा है, अगर इकाई का अंक आपको 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे और 9 दिखे, तो इसको हल कैसे करेंगे आप? इन 4 स्टेप्स में हल करेंगे। पहला क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, मान लेते हैं ये कोई संख्या 1 2 3 4 0। इस संख्या की पावर है, ये मान लेते हैं पावर है यहाँ पे 73, ठीक है। इस पावर में से क्या करना है, एक कम करके 4 से भाग दे देना है, और जो शेषफल आता है यहाँ से शेषफल प्राप्त होगा, जो उस शेषफल में एक जोड़ देंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका शेषफल आया 1, एक में एक जोड़ दीजिएगा 2, यहाँ से इसका रिजल्ट अगर 2 आ गया, तो यहाँ पे ये जो संख्या मिल रही है, इस संख्या के इकाई का जो अंक होगा उस पर हम ये 2 की पावर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए इकाई का अंक 2 है, उसकी पावर, और ये इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी 2 है, तो 2 दूना कितना होगा, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वही चौथे स्टेप में स्टेप 3 का विस्तार करके यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है और वह उसकी पावर 4n के रूप में है। 4n का मतलब, जैसे मान लीजिए 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, ये 4 है, इसको n मान लीजिए 4n। जैसे 32 4 गुणे 8, इसको n मान लीजिए, तो 4n हो गया। 96 हो गया, ठीक है, 4 हो गया इंटू 24, ये हो गया n, तो 4n हो गया। इस रूप में अगर दिया हो, ये संख्या है और एक इकाई अंक है उस संख्या की, और उसकी पावर 4n है, तो उसका रिजल्ट आएगा सिर्फ 1। उसी प्रकार से अगर 3 हो तो भी 1, 7 हो तो भी 1, 9 हो तो भी 1। और इधर अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, पावर 4n के रूप में हो, तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 हो तो इकाई का अंक 6 होगा, 6 होगा तो भी इकाई का अंक 6 होगा, 8 होगा तो भी इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी पावर थी कुछ भी, इसकी पावर थी कुछ भी। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या दिया है, 43 8 7 की पावर है 245 गुणे 621 की पावर है 72, ठीक है, इसकी पावर है 72। तो अब इसको हल करना है। ये देखिए, ये संख्या है, इसकी ये पावर है, ये संख्या है, इसकी ये पावर है, और इसका इकाई का अंक 7 है। इस संख्या का इकाई का अंक 7 है, इस संख्या का इकाई का अंक ये 1 है, ठीक है। तो देखिए, अब इसकी जो पावर है वो 4n के रूप में नहीं है, इसकी पावर 4n के रूप में है, ठीक है, इसकी पावर 4n के रूप में नहीं है, और यूनिट डिजिट या इसका इकाई का अंक 7 है। जब 2 3 4 7 8 9 ऐसा लिखे, तो हमें क्या करना है, इसके पावर को एक कम कर देना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 244 है, 245 है, तो आपको कर देना है 244, फिर बटे कितना कर देना है, भाग कितने से देना है, 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो ये क्या पूरा पूरा कट जा रहा है, 244 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा।
तो जब इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। लेकिन शेषफल जो भी आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अब इस शेष दूसरा स्टेप क्या था, शेषफल में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। अब इस 1 को इस देखिए ये जो संख्या इसका इकाई का अंक 7 है, इस 7 पे हम 1 लगा देंगे और इसको हल कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसा हो गया। पहला वाला तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा वाला, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। देखिए एक चीज़ बताए हैं, संख्या कुछ भी हो, आगे की संख्या कुछ हो, लेकिन इकाई का अंक अगर 0 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर 1 हो, पावर कुछ भी हो, तो उसका जो आंसर आएगा अर्थात इकाई का अंक जो आएगा, हमसे इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक जो आएगा वो कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर 1 और इंटू 1, तो 7 की पावर 1 यानी 7 गुणे 1 बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है। तो ये संख्या है, देखिए इसका इस संख्या का इकाई का अंक 2 है और इसकी पावर कितना 173 है। जब हमें 2 दिख जाए तो ये चारों स्टेप वाला काम करते हैं। यहाँ पर भी अगर 2 दिखता 4n के रूप में होता तो हम सीधा सीधा रिजल्ट लिख देते, लेकिन ये 4n के रूप में नहीं है, अर्थात सम संख्या नहीं है, ये पावर विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एक इस पावर इस वाले ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला 4 स्टेप वाला। तो पहले तो हमें करना क्या है, इसमें से 1 कम कर देना है, 173 में 1 कम कर दीजिए 72 आया, फिर 4 से भाग दे दीजिए तो देखिए शेषफल कितना आता है, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब फिर हमें 0 में 1 जोड़ देना है, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस संख्या का ये जो पावर, ये जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर वाली, इसके इकाई का अंक 2 है ये वाला, इस पे यही रिजल्ट पावर के रूप में लगाना है, यानी 2 की पावर 1। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 57 की पावर 25 माइनस में 1। ठीक है, इसमें कह रहा है का अंतिम अंक यानी इकाई अंक बताइए। 7 की पावर 25 है। अब देखिए 7 की पावर अगर 4n के रूप में होता तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 25 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या यानी 4n के रूप में नहीं है, तो इसको अपनाते हैं। तो 25 को हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे तो 24 आ जाएगा, बटे कितना कर देंगे 4, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब 0 में 1 जोड़ देंगे तो इसका हल आ जाएगा 1। इस 1 को इस संख्या इस 57 का जो यूनिट डिजिट है था 7 पे हम पावर के रूप में लगा देंगे, तो 7 एकम कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे कितना था आगे, -1 था तो -1 कर दीजिए, तो 7 में से 1 निकालिएगा तो कितना आएगा 6। ये आपका क्या होगा आंसर। 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर 132, इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। अगर इकाई का अंक 0 उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0 ही होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 1 आएगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो तो उसमें 4 स्टेप हल करते हैं। पहला तो क्या होगा, इसके लिए ये जो इसकी पावर है, इस संख्या की जब इकाई का अंक हमें 2 दिख गया तो उसकी पावर कुछ भी हो उसको 1 कम कर देते हैं, यानी 2 - 1/4 बराबर 1/4। 1 में 4 का भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1।
और इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इस 2 को इस यूनिट डिजिट में पावर के रूप में फिट कर देना है, तो 2 की पावर 2 हो गया। उसी प्रकार से इसको करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए 2 में से 1 कम कर दीजिए, बटे 4 कर दीजिए, बराबर 1/4 आया। तो इसका शेषफल आ गया 1, एक जोड़ दीजिए, बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 3 है, तो 3 पे इस 2 को पावर के रूप में लगा दीजिए, ये आ गया। अब इनको हल कर दीजिए, 0 + 1 + 4 + 9, 9 1 10, कितना आ गया, इकाई का अंक 0, 0 में 4 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 4। यानी यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। तो इसका आंसर सही है डी वाला। आइए अगला क्वेश्चन 133। 133 क्या है, 1001 1001 की पावर कितनी है, 2008 है, प्लस 1002 ये संख्या है। इनका इकाई का अंक बताना है। अगर संख्या कुछ भी हो, देख किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, ये लास्ट का जो लास्ट से पहला वाला होता है, यानी यहाँ से ये वाला लास्ट वाला जो होता है वो इकाई का अंक होता है। अगर ये 1 दिखे और उसकी पावर, इस पूरी संख्या की पावर कुछ भी हो, तो इसका जो हल होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट है सिर्फ 2। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा हो गया आंसर। 40 कह रहा है का अंतिम अंक क्या होगा। अभी हम बताए हैं संख्या कुछ भी हो, यहाँ पे 3 हो, इसकी पावर 4n के रूप में हो, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यूनिट डिजिट है, इसके आगे नहीं है, 3 है, और इसकी पावर को हम क्या करते हैं, 4 × 10, अर्थात 10 को n मान लें, 4n के रूप में है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 3 7 गुणे 3 9 9 5 और गुणे 7 3 8, फिर गुणे 8 और 3 और गुणे 9। ठीक है, इकाई का अंक बताना है। लास्ट के सभी अंक निकाल लीजिए, 7 × 5, इसका लास्ट का अंक ये हो गया, इसका लास्ट डिजिट 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 ये हो गया। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से संख्याएं मिलती हैं और आपको इकाई का अंक चाहिए, तो अगर आपको 5 कहीं दिख जाए और 2 4 8 ऐसी संख्या मिल जाए, दोनों का पहले गुणा कर लीजिए। यानी यहाँ पे 5 8 कितना होगा, 40। 40 का आंसर जो आएगा वो 0 देगा यूनिट डिजिट। अब 0 का अगर साथ में गुणा करेंगे, इसमें 3 का, इसमें 9 का, यानी ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा 0। इसमें कितनी भी संख्या का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक 0 ही देगा। इसलिए अगर कहीं आपको 0 मिल जाए तो सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे उसका इकाई का अंक 0 आप लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरह हल करना चाहते हैं तो करके देखिए। 7 × 5 = 35, 35 का 5 हो गया। अब गुणे बचा कितना, 8। यहाँ पे इसका पहले इनका कर लिए, अब इनका कर रहे हैं। 7 × 5 = 35, 35 इनका गुणा करिए, 7 × 5 = 35 आएगा। तो हमें इकाई का अंक चाहिए, तो यहाँ पे ले लिए, इनको इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 आ गया, ये 2 हो गया। अब गुणे 8 कर देंगे, तो 8 × 5 कितना हो गया, 40, 40 का 0 ले लिए। अब इसका कोई मतलब नहीं है, 3 0 ले लिए, तो ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। ये भी हो गया। अब इसका 9 गुणा कर दीजिए, 0 आ गया, अर्थात आंसर हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। तो सीधे सीधे आप 0 अगर आपको कहीं मिल जाए, और धन और ऋण नहीं होना चाहिए बीच में, लेकिन बीच में हमेशा सब क्या होना चाहिए, गुणा आना चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन का है 3 3 8 5 3 7 और फिर आपका है 12 56। इकाई का अंक कौन है? करना क्या आपको, यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ से 7 ले लीजिए, यहाँ से 6 लीजिए। ठीक है। 8 3 के 24 का 4, अब 4 का गुणा इस 7 में, 7 चौक 28 का 8, अब 8 का गुणा इसमें, 8 6 का 48 का 8, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया? 8 आ गया। डी वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। 2 6 4 की पावर 102 प्लस 2 6 4 की पावर 103, ये आपकी संख्या है। तो अगर यूनिट डिजिट हमें क्या दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए और 9 दिख जाए, इसको 4 स्टेप में हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। अगर ये सम संख्या यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे भी 100 होता, तो हम सीधा सीधा 6 लिख देते। लेकिन ये क्या है, विषम, ये भी तो सम संख्या है, 4 से देखिए डिविजिबल है। हाँ 4 दूना 8 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 4n के रूप में नहीं ये दोनों पावर, तो एक कम कर दें। इसके लिए क्या करना है, इसके पावर को एक कम कर देंगे, 101 बटे 4 से भाग देंगे, तो शेषफल में क्या आ जाएगा, 100 + 1 होगा, तभी तो 101 आएगा, बटे 4, ये तो कट गया, यही बच गया। अर्थात जो ये बच गया है शेषफल, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 आ गया। अब इस 2 को इस 4 पे पावर के रूप में लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2, यानी इस 4 पे पावर 2 करिए, 4 की पावर 2, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे इसके लिए हल करिए, 103, एक कम कर दीजिए, 102, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 बटे 4, ये कट गया, शेषफल 2 बचा। अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो बराबर 3 आ जाएगा। इस 3 को 4 पे लगाइए, 4 पे लगा दिए, 4 की पावर 2 यानी 16, फिर 4 की पावर 3 यानी 64, इनको जोड़ दीजिए, 6 4 कितना होता है, 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो यूनिट डिजिट कितना आया आंसर में, 0 इसका क्या होगा आंसर होगा। पहला वाला आंसर क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 199 प्लस 7 की पावर 199। देखिए इस संख्या में यूनिट डिजिट 7 है और पावर भी 4n के रूप में नहीं है, तो क्या करना है, इसमें एक कम कर दीजिए, 199 में एक कम करेंगे 198 आ जाएगा। अब इसको करना है 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक के 16, 3 19, 4 9 36, 36 और 3 बचा, और 4 9 36, 36 2 38, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अर्थात ये जो संख्या होगी इसको हम बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 499 + 2 बटे 4, ये वाला तो इससे कट गया, यही बच गया। अब इस 2 में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, 3 आ गया। अब इसके लिए हम हल किए थे, तो इस 7 पे क्या लगा देना है, पावर 3। अब इसकी भी पावर उतना ही है। अगर हमें किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 दिख जाए, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका रिजल्ट 1 ही होता है। तो देखिए इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी है, तो इसका आंसर 1 होगा, इस वाले का आंसर 1 होगा। इसके लिए अगर हल करते हैं, जैसे ये सेम संख्या है, तो देखिए यहाँ पर भी इकाई का अंक 7 ही है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसी तरह बिल्कुल यही हल है इसका भी।
यहाँ पर भी 7 की पावर कितना आ जाएगा 3। 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 प्लस 1 प्लस 343। इसका यूनिट डिजिट 3, 1 3, 3 1 4 3 7। ये आपका आ गया आंसर। पहला वाला आंसर इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन 139 251 की पावर 98 फिर प्लस 21 की पावर 29 प्लस माइनस 106 की पावर 100 फिर प्लस 705 की पावर 35 फिर माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इकाई का अंक बताना है इसका भी। कोई भी संख्या अगर इकाई का अंक 1 दिखे, उसकी पावर कुछ भी हो, उसका रिजल्ट 1 होता है। इकाई का अंक अगर 1 दिखे, पावर कुछ भी हो, उसका रिजल्ट 1 होता है। इकाई का अंक अगर 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट 6 ही होगा। इकाई का अंक 5 हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर 5 ही होगा। इकाई का अंक 6 दिखे, पावर कुछ भी हो तो भी इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। और यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इकाई का अंक सीधा सीधा 9 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए -6 है और -6 है, -6, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, 1 1 2 और 5 2 7 और 7 9 7 16, 16 प्लस हो गया, -6 -6 -12, 16 में से 12 निकाल दीजिए तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4। ये इसका क्या हो गया, आंसर बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। इक्कीस 53 की पावर 1 67। ठीक है, इकाई का अंक बताइए। हमें 3 दिख गया, पावर वाला स्टेप। 1 67 है, 1 कम कर दीजिए, 1 66/4। अब यहाँ पे 4 चौक के 16 और 4 एकम 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 164 प्लस 64 2 66/4। 4 चौक के 16, ये तो कट जाएगा, शेषफल में बच जाएगा ये 2। तो 2 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। तो इसके इकाई का अंक जो 3 है इस पे पावर के रूप में लगा दीजिए, 3 3 का 9 3 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95। तो ये देखिए 4 दिख गया, पावर को 1 कम कर दीजिए, इसके लिए 94 है, इसकी पावर 93 कर दीजिए, बटे कितना 4 कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 92 प्लस 1 93/4। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 चौक का 92 आ रहा है, ये कट रहा है, यही बच रहा है, इसमें 1 जोड़ दीजिए बराबर 2। 4 पे पावर 2 लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 95 है, 95 को हम क्या कर सकते हैं, 95 है आपका 92, तो 95/4 कर दी, 4 दूनी 8 और 4 चौक के 16। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आपका हो जाएगा 92 प्लस 3/4। ठीक है, ये तो इससे कट रहा है, 3 आ रहा है, 3 में 1 जोड़ दीजिए बराबर 4 आ जाएगा। तो 4 पे पावर 4 लगा दीजिए। अब 4 की पावर 2 यानी 16,
4 की पावर 4 यानी 256, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 6, इनको जोड़ दीजिए 12, तो इस 12 का यूनिट डिजिट 2, यही आंसर हो जाएगा। बी वाला सही है, विविध वाला अगले वीडियो में आप पढ़िएगा। धन्यवाद।